हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बड़ा मुश्किल था ये वापस से चीज़ें स्टार्ट करना। एंड इतने लॉन्ग टाइम से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई भी अपडेट नहीं थी। तो मैंने कहा एक बारी तो चीज़ें रीस्टार्ट करनी ही है, तो वापस से कैसे ना कैसे शुरू करते हैं। और फिर मुझे आज थोड़ा उसका एक रीज़न भी मिल गया। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली वापस आई हूँ। और क्या रीज़न था कि मैं दिल्ली में नहीं थी, क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी, और एक आधे जो शॉर्ट्स अपलोड हुए भी थे वो प्री शेड्यूल्ड थे। तो क्या रीज़न इन सब के पीछे, क्या नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगी आपको। क्योंकि मैं अपने लाइफ में कैसे फेस कर रही हूँ, कैसे फेस को, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी रियली रियली बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। और जो कि अभी वो छूटता हुआ चला जा रहा है, मुझे ऐसा लगा, जिसमें आपकी भी गलती नहीं है, बहुत कम्युनिकेशन टूट चुका था। तो मैं एक बारी वापस से वो सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ है, आगे तो करना ही पड़ेगा सारी चीज़ों को लेके। आप में से बहुत कुछ लोगों ने ही शायद कम्युनिटी पोस्ट को देखा होगा, तो जिनको ये पता होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ या क्या रीज़न था, क्या बात थी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या कोई भी नई वीडियो लाने से पहले एक बार ही ज़रूर आप लोगों से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट था। तो मैं दिल्ली 2 दिन से गई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, इतना ट्रैवल हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू करनी है, तो मैं रात को ही शूट करके रख लेती हूँ वीडियो और स्टार्ट करती हूँ। बट कोई भी किसी भी चीज़ की तरह वीडियो लाने से पहले मेरे को एक बारी थोड़ा सा बात करनी थी कि जो थोड़ा पीछे में ये गैप आया है वो क्यों आया है, क्या रीज़न था। और उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही कुछ आगे मैं न्यू ला सकती थी। तो गाइज़, लाइफ अपडेट, जैसा कि आप जान सकते हो, देख रहे हो कि लाइफ अपडेट बड़ा ख़राब है। सॉरी, आई लॉस्ट माई चाचा जी, रियल चाचा जी, जो मतलब कहने को वो चाचा जी थे, बाकी समझ लो पापा ही थे वो, समझ लो। क्योंकि बचपन से हमने उन्हें देखा, इतने प्यार से रखा, शादी करवाई, और वो हमें अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या ही रीज़न मिला गॉड को इसके पीछे, 33 ईयर्स भी क्रॉस नहीं हो पाए थे उनकी लाइफ के, और वो हमें इस दुनिया में छोड़ के अकेले चले गए। पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था, क्यों करा गॉड ने ऐसा। रियली स्पीचलेस, बट आई रियली कांट एक्सप्लेन यू ऑल इन वर्ड्स कि क्या कंडीशन, क्या मेंटल स्ट्रेस, क्या माहौल हो रखा है इस टाइम घर पे लोगों का, बाकी सबका। और बीइंग अ डॉटर, मतलब सबसे बड़ी होना कज़न्स में, सब में बहुत अलग चीज़ हो जाती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एंड मैं सच्ची बताऊं, हमारी फैमिली में पहले भी 2019 के बाद से लगातार ऐसे कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं 6 मंथ 7 मंथ्स के गैप पे। बट इतने करीब से, इतने दिनों में रह के वो चीज़ें मैंने कभी रियल में नहीं देखी थी, ना फेस करी थी, ना उस सिचुएशन में एट प्रेजेंट वहाँ होते थे। फ़ोन कॉल पे वगैरह पे बात होती थी मम्मी पापा से, भाई गया तो भाई से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने इतने पास से, इतने करीब से सारी चीज़ों को देखा, वहाँ रहे इतने लोगों के बीच में। मतलब मैं आपको बस क्या ही बताऊँ, मैं सच में वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या इमोशंस होते हैं। और फिर भी इंसान को अपनी आगे की लाइफ कैसे करनी ही पड़ती है। 13-14 डेज़ तो हमारे में इतने रिचुअल्स होते हैं ना गाइस, इतने रिचुअल्स होते हैं, लाइक 2-3 शादी मिला लो आप, तो उतना नहीं होता होगा जितना ऐसे टाइम पे। एक तो हमने अपना इंसान खो दिया, और फिर ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। बट 13-14 डेज़ तो 13 डेज़ हमारा पूरा काउंट होता है, लाइक लिटरली 13 डेज़ के बाद 13वीं, और उसके बाद फिर 1 डे का गैप, फिर कथा, फिर उसके बाद इधर उधर में लोग। मतलब इन दिनों में इतनी चीज़ें मैंने ऐसे करीब से पहली बार देखी हैं। और ऐसे टाइम पे ना इतने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, आपको 2-3 दिन आप खोए रहते हो, अपने दुख में दर्द में रहते हो, लेकिन इतने लोग होते हैं ना कि आपको किसी ना किसी को हिम्मत करके उन लोगों को हैंडल करना पड़ता है। और मैंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी, कभी फेस नहीं करी थी, लाइक एट प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होती थी मैं, क्योंकि हम बच्चे होते थे। कभी इधर कोई किसी का स्कूल चल रहा है, कभी भाई का स्कूल चल रहा था, तो नहीं गए थे। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने ये न्यूज़ सुनी, और मैं तो ट्यूशन पढ़ाने गई हुई थी, वहीं से भाग के मैं हॉस्पिटल पहुंची।
हम जब गए तो चाचा जी को हॉस्पिटल मतलब एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया गया था। वहाँ से रोते 6-7 घंटे बाद मुझे फील हुआ कि यार हम एम्बुलेंस में हैं और हम गांव की तरफ जा रहे हैं अपने, क्योंकि हमारे सारे रिचुअल्स वहीं पे ही होते हैं मोस्टली। तो मैं 14-15-16 दिन हम लोग वहाँ पे थे, क्योंकि 13 डे तो 13वीं होती है, 14th डे का गैप रखते हैं, 15th डे कथा कराते हैं, तो उसके बाद ही सब लोग निकल के इधर उधर आए और फिर आए। फिर यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है गाइस, और मतलब उस बहुत बड़ी में से भी मेन लोगों को भी छांटे ना तो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अभी जब सब दिल्ली में भी आए हैं तो सब इधर उधर में अप डाउन में, मतलब मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी और करना ठीक भी नहीं लगता। आप लोग भी क्यों इतना परेशान होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ रीजंस है जो बताने पड़ते हैं, क्योंकि इस वजह से व्लॉग्स और वीडियोस नहीं आ रही थी। पहले मेरी खुद की तबीयत की वजह से थोड़ा कुछ नहीं होता था कि मैं पढ़ नहीं रही तो मैं शो क्या करूं, और जब मैं चीज़ें वही दिखाने में बिलीव करती हूँ जो ऑलरेडी हो रही हूँ या जो मैं सच में कर रही हूँ, तो इस वजह से नहीं आ रही थी। शॉर्ट्स वगैरह आ रहे थे एंड देन सडनली एक हफ्ते हम हॉस्पिटल, घर आना जाना इस सब में बिजी थे। तब भी मैं ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट एक शॉर्ट्स तो हो जाए एक दिन का। बट उसके बाद सडनली ये हुआ कि सोचो मैं 16 को अपने घर से निकली, सारे दिन का सब कुछ कर करा के, मम्मी को वहाँ पे चाची के पास फ्री वगैरह करा के, और मेरे चाचा को उस दिन ब्लड चढ़ने वाला था। अब पता नहीं, समझ नहीं आया भगवान ने क्या रीज़न लिया और क्यों लिया ऐसा कि वो ब्लड चढ़ा और मेरे चाचा जी बचे ही नहीं। तो बस मैं 16 को फिर घर वापस आई ही नहीं है अपने। हम 3 को नाइट में आ गए थे, 4 को बाकी मेंबर्स ऐसे मतलब कुछ कुछ टुकड़ों में कहीं कहीं से अलग से आए हैं। बट जब से ऐसे ही अप डाउन वगैरह चल रहा है, और अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि अभी कितना टाइम ज़्यादा लग जाएगा इन सारी चीज़ों को, मतलब एक बार रैप अप इन द सेंस कि थोड़ा सा संभालने में। हालांकि जो दुख और दर्द हमें मिले हैं ना, वो तो लाइफ टाइम नहीं भूल सकते, खासकर मेरी चाची और दोनों बच्चे 13 साल के, 6 साल के, क्या ही बच्चे हैं वो। और मेरे चाचा जी की भी इतनी एज नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बस उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। हमें लगा हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे ठीक। उस दिन भी खुद भी वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ब्लड चढ़ेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट हमें नहीं पता था कि वो ये कह के चले ही जाएंगे और आएंगे ही नहीं वापस। तो यही सारी बात है। और मैं, जैसे कि आप जान नहीं सकते हो, मतलब मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ों से कोई भी रिलेट करे, बट फिर भी अगर कोई ऐसा है जो इन बातों से रिलेट कर पा रहा है तो वो समझ सकता होगा कि अभी इस टाइम क्या कंडीशन होगी, कितने लोगों को हैंडल करना। और एक तो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे सारे कजन्स बहुत छोटे हैं, मतलब कुछ छोटे हैं, 4-5 बड़े हैं, लेकिन वो सारे यहाँ पे साथ में नहीं हैं अभी। गाँव में तो फिर भी सब साथ में थे तो चीज़ें हो रही थी। अभी सब तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, और फिर आप मतलब खुद को स्ट्रांग बनना पड़ता है ताकि सामने वाले को थोड़ी सी दिलासा दे सकें, या स्ट्रांग बन के काम कर पा सकें, या कुछ बोल सकें ताकि उनको भी थोड़ा सा लगे। अगर बड़े ही टूट जाएंगे और ऐसी सारी चीज़ें करेंगे, हालांकि मन में, माइंड में, दिल में हमेशा वो बना हुआ है, लेकिन फेस पे नहीं दिखा सकते। तो यही सारी कंडीशन है, यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो खैर आपको पता ही होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की ज्वाइनिंग का जो है रीज़न, तो मैं मेल वगैरह तो टाइम निकाल के एक आधी बार चेक कर ही लेती हूँ। आज सुबह भी मैंने चेक करा था, बट तब तक भी कोई अपडेट नहीं था। बट मैंने शाम को 6 बजे के आसपास देखा तो वहाँ पे अपडेट आया हुआ था। 4:12 पे मेरे पास ईमेल आई हुई थी स्टेट प्रेफरेंस के लिए। फाइनली इतने महीनों का जो वेट है वो ओवर हो गया है। स्टेट प्रेफरेंस के लिए ईमेल आ चुकी है, उसको हमें फिल करना है। 31 कुछ ऑप्शंस हैं एटलीस्ट, उनको फिल करना है, उसको बाय पोस्ट भी सेंड करना है एंड ईमेल भी करना है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और उसका सिलेक्शन BCGCA में स्टेनोग्राफर 2024 के अंडर में हुआ है तो वो देख ले। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों का तो प्रोसेस चल ही रहा था, बट आफ्टर रिजल्ट, मतलब जो जुलाई में हमारा मेन रिजल्ट आया था, उसके बाद ये पहला अपडेट आया है। तो मैंने कहा इसी को लेते हुए भी थोड़ा मुझे मतलब मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा वीडियो स्टार्ट करना और वीडियो में बातें करने का भी मुझे थोड़ा मिल जाएगा, और यूट्यूब की जर्नी वापस से रीस्टार्ट हो पाएगी। तो ये पहली ऐसी अपडेट है, क्योंकि आप लोग सच में काफ़ी परेशान होते थे, कमेंट करते थे, पूछते थे, और मेरा एक ही रिप्लाई होता था कि कोई अपडेट ही नहीं है, अभी कोई अपडेट ही नहीं है।
तो अभी ये फर्स्ट अपडेट आई है स्टेट प्रेफरेंस। अभी उन्होंने उसके लिए टाइम दिया है, मैं 17 तक का टाइम दिया है कि इससे पहले पहले सारे स्पीड पोस्ट करा दे अपनी ईमेल वगैरह पे, जिसको जो भेजना है भेजे अपनी प्रेफरेंसेस। देखो उसके आगे क्या प्रोसेस होगा और कैसे चलेंगी चीज़ें। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे, जो जो भी चीज़ें होती जाएंगी, मैं आपको सारी चीज़ें अपनी डिटेल में बताती जाऊंगी। फिलहाल तो अभी ये सिंगल अपडेट आया, अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 घंटे का देखूंगी, ये चीज़ें समझूंगी, फिर किस हिसाब से मैं अपनी प्रेफरेंस भरती हूँ और उसको सबमिट करने का प्रोसेस। हालांकि उन्होंने ईमेल में एड्रेस वगैरह दे रखा है, वहीं पे ही हमें स्पीड पोस्ट करना है और ईमेल करना है। तो जैसे जैसे मैं ये सारी चीज़ें करती जाऊंगी और आगे के भी जो प्रोसेस होंगे, जो भी अपडेट्स आएंगी, उनकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन जिस जिस तरीके से जो जो मैंने करा होगा वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एंड आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि मेरे साथ जुड़े रहो, कांटेक्ट में रहो और मुझे छोड़ छोड़ के मत भागो। इतने सारे लोग जा चुके हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आप आगे चुन चुन के अनसब्सक्राइब करके जाते हो क्या। सॉरी फॉर कैमरा शेक हो गया, बट आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। सो प्लीज़ जाना वाना मत आप। मैं जैसे जैसे जो जो आती रहेंगी चीज़ें, मैं वैसे वैसे आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो बस यही बात करनी थी मुझे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा और थोड़ा सा एक तरीका मिल जाएगा वापस से रीस्टार्ट करने का। अभी मैं सारी चीज़ें समझूंगी, देखूंगी क्या कैसे करना है, कैसे प्रेफरेंस भरनी है और भी बाकी सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखना। और भी जो कुछ डाउट्स हों, जो कुछ चीज़ें आपको चाहिए, कुछ पूछना हो, ये सारी चीज़ें, तो आप उसको ना कमेंट करते रहना। मैं कोशिश करूँगी कि नोट डाउन करके उन चीज़ों पे वापस से वीडियोस लाना या बात करना या शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दीजिए, हिम्मत दीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे से ये चीज़ें चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अभी मेरा माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस वीडियो में भी क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या नहीं बोल रही, कोई बात मिस कर रही हूँ, कोई नहीं, समझ सा नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, देखोगे, पूछोगे चीज़ें, तो हो सकता है मेरा भी माइंड उसी वे में वर्क करे और मैं चीज़ें ढूंढ ढांड के इधर उधर से आप लोगों को बताने के लिए आऊँ। बाकी किसी और वीडियो में बाकी सारी बातें करेंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह से रिलेटेड या कुछ। अभी मुझे छोटा सा ये अपडेट देना था और वीडियो रीस्टार्ट करनी थी, इससे पहले ज़्यादा लंबा हो और मैं बात करती ही चली जाऊँ, क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो गया मैंने खुल के, या मतलब समझ जाओ आप, उस सेंस में किसी से इतनी बात करी नहीं है। तो 1-2 लोग होते हैं जिनसे बात कभी कभी हो जाती है, बट वही है ना कि लोग होते नहीं है। जब आपको किसी की ज़रूरत होती है ना, ऐसा लगता है उस टाइम पे वो इंसान ज़रूर भाग जाते हैं। बट ऐसा किसी के बारे में क्या ही बोलना यार, छोटी सी लाइफ है, इंसान चलते फिरते निकल जा रहा है। बताओ किससे क्या दुश्मनी रखे और किससे क्या नाराज़गी। इसलिए मैं कहती हूँ जब तक हो जैसे हैं रह लेते हैं अच्छे से। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रोते रह जाते हैं और एक दिन इंसान उठ के चला जाता है और फिर वो कभी नहीं आता भाई। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस इतनी जल्दी, इतनी सी एज में भगवान किसी को भी ना दे यार। खासकर ऐसे इंसान को जिसके ऊपर पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड हो, पूरा का पूरा खानदान कहते हैं ना, वो डिपेंड हो, उनके खुद के छोटे छोटे बच्चे। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं यार, कैसी सिचुएशन है अभी और क्या मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ड्रेन हो चुके हैं सब लोग कि बस पूछो मत। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, बने रहो, मेरे साथ रहो, कनेक्ट रहो और मुझे गाइड करो प्लीज़। बहुत सारी चीज़ों में मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है अब। और मैंने इससे पहले जितना भी मेरे पास था, जो भी था, मैंने आप लोगों के लिए करा। अब प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दो, हिम्मत दो, थोड़ा सा गाइडेंस दो। और मतलब आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या लेकर आऊँ, क्या बनाऊँ, कैसे करूँ, ताकि मैं थोड़ा सा अपना माइंड उस वे में भी चलाऊँ। हालांकि अभी बहुत अप डाउन चल रहा है, कभी मैं यहाँ होती हूँ अपने घर पे शाम को, सुबह फिर दिन में चाची के जाना होता है, क्योंकि आधी फैमिली वहाँ है आधी यहाँ है, तो दोनों तरफ का करना पड़ रहा है। तो बहुत हेडेक है और बहुत हेक्टिक शेड्यूल सा हो रखा है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो आप लोगों को चाहिए हो, बतानी हो, इन्फॉर्मेशन हो। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ डू इट। छोड़ वोड़ के मत जाना। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोग कहेंगे, और नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, अगर कोई भी अपडेट आती है तो। टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ कीप लविंग मी गाइज। आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट। बाय।